हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है। आप लोग अगर अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, आप लोग अगर अपने पार्टनर से दूर हैं, अगर वो अभी तक आपके पास वापस नहीं आए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो कपल हैं, जो मैरिड कपल हैं, और वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे, क्योंकि वो इस टाइम पर सेपरेशन में है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। तो इस रीडिंग को आप पूरा देखें ताकि आपको पता लगे कि कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्या वो इस टाइम पर आपके लिए सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या वो आपके साथ अगर रिश्ते में थे तो क्या उनका रिश्ता अच्छा था, प्योर था, या कुछ ऐसे ही कोई रिश्ता था जो अगर चला भी गया है तो आपको उसका दुख नहीं मनाना चाहिए, आपको आगे मूव ऑन होना चाहिए। तो सारी एनर्जी के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे क्या वो वापस आएंगे। तो मेन टॉपिक तो हमारा यही रहने वाला है, इसी के ऊपर पूरी रीडिंग रहेगी कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, आपको दिख रही हैं दो पाइल्स। इसके ऊपर फर्स्ट पाइल के ऊपर है टाइगर आई क्रिस्टल टंबल और दूसरे पाइल के ऊपर है ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल टंबल। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा है, जो पायल आपका मन करता है सिलेक्ट करने को, अपने पार्टनर का नाम लें और उसके बाद पायल को सिलेक्ट करें। क्योंकि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप समझ रहे हैं कि क्या वो वापस आएंगे, उनका नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये पायल आप पर रेजोनेट होगी। अदरवाइज़ फिर जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी। तो इसलिए आंखें बंद करें, अपने पार्टनर का नाम लें, उसके बाद पायल को सिलेक्ट करें। मुझे लगता है आपने अपना पायल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने टाइगर आई क्रिस्टल टेम्पल को चूज़ किया है और जिन्होंने फर्स्ट पायल को चूज़ किया है, क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे? चलिए, यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। आपको खुश होना चाहिए कि बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू ऑफ कप्स है, द हेरमिट है, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कप्स है। बहुत सारी एनर्जीज कप्स की दिख रही हैं मुझे। तो कप्स तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स होते हैं जब हम लव रीडिंग करते हैं। तो आपके लिए अगर कप्स की एनर्जीज आ रही हैं तो फिर तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्स्टैकल्स जो हैं, परेशानियां जो हैं, वो बहुत छोटी हैं, पर आपका प्यार बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं और आप एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं टू ऑफ कप्स की, वो दिखाती हैं कि जो आपका समय था जब आप इकट्ठा थे, बहुत खुश थे, बहुत प्यार से रहते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने शेयर की हैं, आपने वो थॉट्स शेयर किए हैं, वो अपनी हर अंदर की अंदरूनी बातें शेयर की हैं, आपने अपना हर दर्द, हर दुख, हर सुख एक दूसरे के साथ शेयर किया है। तो ऐसी एनर्जीज थी, तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन था। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के परिवार का कोई ऐसा फीमेल मेंबर जो आपके बीच में आया, जो आपके बीच में एक फीमेल एनर्जी आई और आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करके चली गई। ऐसी एनर्जीज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की हैं। एक ऐसी फीमेल एनर्जी जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके चली गई, जो आप लोगों को सेपरेट करके चली गई, जो आप लोगों के बीच में इस तरह से दूरियां बनाकर चली गई कि दूरियां अभी तक दूर नहीं हुई हैं। वो कोई भी फीमेल एनर्जी हो सकती है, बहन, मदर हो सकती है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। पर यहाँ पर ये मैं कह सकती हूँ कि यही रीज़न रहा है आप लोगों की सेपरेशन का, यही रीज़न एक रहा है आप लोगों के अलग होने का। पर ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आना नहीं चाहते, वो अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में ही उनका दिमाग चलता है, आपके बारे में ही वो फिर से दोबारा वापस आने के लिए सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वही रिश्ता फिर से कायम हो, वही स्टेबिलिटी हो। देखिए यहाँ पर जो कप्स के कार्ड्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, कितनी केयरिंग एनर्जी है उनकी, और दूसरी जो एनर्जी है वो पेंटिकल्स की है, तो एक स्टेबल एनर्जी भी मैं देख सकती हूँ। तो स्टेबिलिटी की शुरुआत भी होगी। वो आपके पास दोबारा से आएंगे, आपसे फिर से कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपके पास, देखिए पेजेस कितने हैं, सभी पेजेस कार्ड्स यहाँ पर हैं। पेज ऑफ कप्स है, कॉइन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो शुरुआत तो फिर से होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर से एक नई शुरुआत होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत होगी। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को वो निकाल देंगे अपनी लाइफ से, और आपकी लाइफ से भी वो निकाल देंगे, और आपके बीच में उसके बाद कोई नहीं आ सकेगा।
आपकी लाइफ उसके बाद स्टेबल हो जाएगी, आपको फिर से एक नया रिश्ता नए तरीके से मिलेगा। ये नहीं कह रही हूँ कि नया रिश्ता मतलब आपके पुराने पार्टनर के साथ ही आपका नया रिश्ता कायम होगा, जो एक विश्वास का रिश्ता होगा, जो फ़ेथ आप एक दूसरे पर पहले नहीं कर पाए थे, वो फ़ेथ आप कर पाएँगे। इसमें आपके घर के कोई बड़े बुज़ुर्ग आपका साथ दे सकते हैं, इसमें कोई घर की बड़ी फीमेल भी आपका साथ दे सकती है। वो कोई भी हो सकती हैं, जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी थी, तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो उनका साथ मांगिए, वो कोई भी हो। आप ध्यान दीजिए कि आपके घर में कौन है जो आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है। वो फीमेल एनर्जी या वो मेल एनर्जी दोनों ही हो सकती हैं। देखिए, हेरमिट और एम्प्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे कार्ड्स हैं और दोनों ही मेजर कार्ड्स हैं और दोनों ही ये दिखाते हैं कि कोई तो है आपके घर में भी और उनके घर में भी जो मदद कर सकता है। तो आप ढूंढिए उसको जो आपकी मदद करे और वो आपके लिए एक मिडल मैन बन सकते हैं। तो एक मिडल लेडी भी बन सकती हैं। तो दोनों आपके रिश्ते को अच्छा करने के लिए स्टेप लेंगे और ये स्टेप बहुत अच्छा होगा और आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में फिर से आएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको चाहिए कि आप इस रिश्ते में दोबारा से आएँ। यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ये रिश्ता टूटना ही नहीं चाहिए था। रीज़न कुछ भी हुआ हो, आपने एक दूसरे पर किसी भी तरह का कोई भी आपने आर्ग्यू किया हो या एक दूसरे पर शक किया हो, पर रीज़न कुछ भी हुआ हो, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए था। इस रिश्ते में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारा रिश्ता था, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप उस स्टेज पर नहीं हैं कि एक दूसरे से इतना लड़ चुके हैं, इतना झगड़ चुके हैं कि फिर से एक नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस रिश्ते में दोबारा से वापस आ सकते हैं। एक दूसरे की बात को शेयर करें, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें। एक स्टेप बाहर लेने की ज़रूरत है बस। अगर आपने एक स्टेप बाहर ले लिया तो वो रिश्ता फिर से जुड़ेगा, फिर से आप एक दूसरे के साथ होंगे, वही फीलिंग होगी, वही फैमिली का एहसास होगा। यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि जो लोग मैरिड हैं, जो लोग शादी के बाद सेपरेशन में हैं, तो उनके बच्चे भी हैं, तो आपके बच्चे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे। तो इसलिए सेपरेट नहीं होना है, आपको कोई स्टेप आउट नहीं करना है, आपको इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं, पर एक दूसरे की बात को समझ लेना, उसे एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ता ऐसे ही चलता है। आप किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपने घर पे ना आने दें। कोई भी ऐसी बात अपने मन में ना लेकर आएँ जो दूसरों के बहकावे से आई हो। तो दूसरों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना। अपने रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें, तभी ये रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बन पाएगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी थी। ये थी नंबर 1 पायल की रीडिंग और आपको किसी भी तरह की यहाँ पर वरी की ज़रूरत नहीं है। आपका रिश्ता फिर से जुड़ेगा, फिर से वो वापस आएंगे और आपके साथ फिर से वही फैमिली होगी, वही प्यार होगा, वही केयर होगी और वही ये सब एनर्जीज जो पॉजिटिव दिख रही हैं आपके साथ होने वाली हैं। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर रीडिंग कैसी लगी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने सेकंड पायल को चूज़ किया है, ग्रीन एवेंचरिंग क्रिस्टल को चूज़ किया है, आपके लिए क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे? आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि क्या आपके लिए यहाँ पर है। यहाँ पर जो आपकी एक रिश्ता था, बहुत ही प्यारा रिश्ता था। फर्स्ट पायल जैसे हमने सिलेक्ट किया तो वहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दी, तो वही एनर्जीज़ यहाँ पर भी हैं। आपने बहुत अच्छे से इस रिश्ते को मांगा था, मैनिफेस्ट किया था। ये लवर कार्ड भी दिखाता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, प्योरली सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, लवर कार्ड भी है। तो यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कैसा रिश्ता हो सकता था। बहुत ही अच्छा रिश्ता था, पर ये रिश्ता टूटा क्यों? इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्यों आई? 8 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि इस टाइम पर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अभी तो आप में कम्युनिकेशन भी नहीं है, बात भी नहीं हो रही है। तो ये जो स्थिति है, सेपरेशन की स्थिति, ये क्यों बनी? क्या रीज़न्स हुए? फाइनेंशियल रीज़न्स भी मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए।
हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत एक ऐसी एनर्जी रखते थे, जो एक मैजिशियन की एनर्जीज़ थी। वो चाहते थे कि वो सब कुछ कर लें, वो चाहते थे कि वो हर चीज़ पा लें। तो ये पाने की जो भूख थी वो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करके गई है। आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। जब आप एक-दूसरे से मिले तो आपके बीच में एक ऐसा रिश्ता था जैसे एक ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है। पर यहाँ पर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला और एक बार इसमें प्रॉब्लम्स आई और ये रिश्ता अब बहुत ही ज़्यादा दूरी में है। देखिए, मुझे लगता है कि आप बहुत दूरी में हैं एक-दूसरे से, क्योंकि बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैं देख पा रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि वो वापस आना नहीं चाहते, वो आना चाहते हैं। उनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी। उन्होंने लालच में आकर कह लो या किसी गलत तरीके से कह लो, उन्होंने रॉन्ग चॉइस की है और इस रॉन्ग चॉइस को अब वो सुधारना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो अपनी रॉन्ग चॉइस पे दुखी नहीं हैं, वो दुखी भी हैं। देखिए, 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनको अब रिग्रेट भी हो रहा है। जो भी उन्होंने किया उसका रिग्रेट है उन्हें, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो अब फिर से वापस आने के लिए तैयार होने वाले हैं और अभी वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत परेशान भी हैं कि जो भी हुआ रिश्ता, जो भी इस कगार पर पहुंचा तो गलत तरीके से पहुंचा, जो नहीं पहुंचना चाहिए था। वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि एक रिग्रेट तो मन में है ही, साथ में वो इस बैटल को भी स्वीकार करते हैं कि अब वो आपके पास अगर आते हैं तो कुछ भी उनको मुकाबला करना पड़े वो रेडी हैं। अब वो कंप्लीशन चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से जुड़े और अच्छे तरीके से जुड़े। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ज़रूर एक स्टेबिलिटी होगी, एक सेलिब्रेशन होगी जो जल्दी ही होगी और आपके पास वो वापस आएंगे और आपसे कहेंगे कि पीछे की जो भी बातें हुई वो भूल जानी चाहिए और फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। कभी-कभी गलती से भी कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है, जो अपनी ही गलतियों का कारण बन सकता है, अपनी ही गलतियों से ये वजह बन सकती है कि रिश्ता, बहुत जो अच्छा रिश्ता था वो भी टूट जाए और कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़े। कभी-कभी हम खुद ही गलतियाँ करते हैं, तो यहाँ पर वही गलतियाँ की गई हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं भी है, तो वो आपके पास आकर अब आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, बात भी करेंगे और आपसे कहेंगे भी कि वो आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ थी सेकंड पायल की। अगर आप पर रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसी लगी। आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे पता लगता है कि आप पर जो ये रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट हो रही हैं और आपको अच्छी भी लग रही हैं। तो आज की रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।